गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 11, Chapter number 7, Cash Book and its types. In the previous lecture, we have discussed about the simple cash book के बारे में डिस्कस किया था. The format आप already देख रहे हो simple cash book का. Now today we will be discussing about two columnar cash book. कैश बुक. उसमें पहला है कैश एंड डिस्काउंट, वो डिस्कस करते हैं. कैश एंड डिस्काउंट तो भाई कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आएंगे. ओके, कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आएंगे. ओके, आई विल जस्ट रिपीट आउट फ्यू थिंग्स. वही सेम डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट नंबर, LF. यहाँ पे अब जो अमाउंट का एक सिंगल कॉलम था अब दो में डिवाइड हो जाएगा. एक होगा कैश, एक होगा डिस्काउंट. एक होगा कैश, एक होगा डिस्काउंट. अरे सॉरी, एक्स्ट्रा स्पेस आ गई. एक होगा कैश, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड. डिस्काउंट. यहाँ पे रूल्स में वही सेम रूल. डेबिट पे पैसा आया, क्रेडिट पे पैसा गया, रूल तो वही सेम. बट यहाँ पे कॉलम दो हो गए. एक हो गया कैश, एक हो गया डिस्काउंट. सो डिस्काउंट तो कौन सा वाला डिस्काउंट? दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तो आपको कंपल्सरी माइनस करना ही है. उसके बाद आपको चेक करना है whether कैश डिस्काउंट अमाउंट इज गिवन और नॉट. वो आपको चेक कर लेना है. कैश डिस्काउंट का अमाउंट दिया तो यहाँ पे मेंशन यहाँ पे करना है. दिस सब में ऑल्सो स्टार्ट विद द बैलेंस. सपोज 2019 ईयर जून मंथ दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस का अमाउंट लिखा है यहाँ पे. ठीक है, डिस्काउंट का जो भी है वो यहाँ मेंशन करेंगे. सेल्स किया हो तो पैसा मिला. ओके, पैसा मिला. डिस्काउंट दिया हो, सपोज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू मुकेश एट 10% वेट डिस्काउंट एंड 10% का डिस्काउंट. रिसीव्ड फुल अमाउंट इमीडिएटली. 10,000 का मैंने गुड्स बेचा है मुकेश को. 10% वेट डिस्काउंट मतलब 9,000 हो गया. पेमेंट पूरा मिल चुका है मुझे. रिसीव्ड फुल अमाउंट इमीडिएटली. तो 9,000 पे 10%. तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज डेट 2 था, टू सेल्स अकाउंट 8100 कैश मिला और 900 का मुझे मिला यहाँ पे डिस्काउंट.
और 900 का मुझे मिला यहाँ पे डिस्काउंट. ओके, सपोज नेक्स्ट परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 from Ramesh at 10% weight discount and 10% cash discount, paid full amount immediately by cash. Purchase क्या मैंने 3 तारीख को by purchase account 20,000 का गुड्स परचेज किया, 10% डिस्काउंट, 2,000 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 18,000 आया, उस पर 10% कैश डिस्काउंट मतलब 1800 का डिस्काउंट, 16,200 का कैश मतलब मैंने पे किया होगा. ठीक है, तो इंश्योर कंसेप्ट तो वही है, पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा गया तो क्रेडिट साइड. ठीक है, इवन कभी किसको पेमेंट करते हैं तो सेटलमेंट करते हैं, पेड ₹1,000 to Mr. Parth, settling the account of ₹1,010. मिस्टर पार्थ को मैंने 1,000 रुपए पे किए और मेरा जो अकाउंट था 1,010 का वो सेटल कर दिया. तो डेट लिखा बाय पार्थ, डेट में लिखा 4 बाय पार्थ है, कितना पे किया, 1,000 रुपए पे किए, 10 रुपए का अलाउंस डिस्काउंट वैकेंसी. तो ये भी डिस्काउंट वाला में आपको लिखना है. ठीक है, बैलेंस करने की बात है, जैसा मैं पहले सीखा था बैलेंस करना, हमें कैश को बैलेंस करना है, हमें कैश अकाउंट को बैलेंस करना है. डेबिट साइड ज्यादा हो, सेम टोटल यहाँ पे लिखा, क्रेडिट माइनस क्या, लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैट डाउन, बैलेंस यहाँ लिख दिया. डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है, डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है, ध्यान रहे. जैसा है टोटल वैसा का वैसा नीचे लिख दो. ये 900 है तो 900 बाई 110 तो बाई 110. आई होप सो क्लियर है. ठीक है, सेम वे बैंक एंड डिस्काउंट. नंबर 2 है बैंक एंड डिस्काउंट. तो जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा बैंक, जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो गया बैंक. मतलब ट्रेडिंग विद द बैंक अगर होता है, ठीक है, चेक से पेमेंट्स होंगे ये सारे के सारे, या चेक से मिला होगा सारे के सारे ट्रांजेक्शंस, तो आप बैंक कॉलम में स्मॉल लिखोगे, बाकी वही सेम टू सेम रूल्स यहाँ पे. ठीक है, एंड थर्ड जो आता है वो होता है कैश और बैंक. 2 कॉलम मेथड, कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक. अब इसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने लायक चीजें हैं. यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दोनों के पॉसिबल है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों के पॉसिबल है. चेक करना है ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है, बैंक बैलेंस दिया होगा या बैंक कोड, बैंक बैलेंस दिया होगा तो बैंक में अमाउंट लिखोगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का तो यहाँ पे, बैंक बैलेंस दिया तो यहाँ पे लिखोगे. अगर बाई चांस बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, बाई चांस आपको लिखे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, तो आप उसको इस तरफ लिखोगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओवरड्राफ्ट किया तो भाई अमाउंट यहाँ पे लिखोगे, जो भी ओवरड्राफ्ट की अमाउंट लेके रखी है. कैश बैलेंस है तो भाई कैश बैलेंस यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको लेके रखी है. अब इसमें ध्यान रखने लायक क्या बात है, परचेज किया होता है कुछ तो मतलब पेमेंट किया होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है बाय परचेज, लेकिन पेमेंट कैसे किया होगा चेक करना, कितना कैश में दिया है कितना चेक से दिया है. तो आपको पार्टीशन करना पड़ेगा कैश का और बैंक का. ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा कितना कैश और कितना चेक से पेमेंट यहाँ पे किया. सेम वे कैश और चेक से पेमेंट मिलता है तो भाई कितना कहाँ पे क्या लिखना है वो आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है. ठीक है, एक चीज है डिपोजिटेड, कैश डिपोजिटेड, ध्यान में कैश डिपोजिट किया, मैंने बैंक में किया कैश डिपोजिट, डिपोजिटेड ₹15,000 इन द बैंक, मैंने किया बैंक में डिपोजिट 15,000 रुपए, तो बैंक को पैसा मिला, रिसिप्ट ना बैंक के लिए, बैंक को पैसा मिला. कितना पैसा मिला बैंक को, 15,000 मिला. अमाउंट लिख देता हूँ 15,000. मेरे पास से क्या गया, कैश गया, तो यहाँ पे डेट सपोज की 5 है, तो कैश अकाउंट मेरे पास से कैश गया, बैंक को पैसा मिला. LF कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब 2 जगह पे एंट्री होती है उसको बोलते कॉन्ट्रा. मेरे पास से कैश गया, बैंक बैलेंस बढ़ा, सेम डेट पे क्रेडिट साइड पे थी बाय बैंक अकाउंट, मेरा कैश बैलेंस भी तो कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक में लिखा अमाउंट, मेरा कैश बैलेंस कम हो गया. ठीक है,
ये कब करना है? जब मैंने किया अमाउंट डिपोजिटेड, तब जब मैंने कैश डिपोजिट किया हो तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, ओके, एंड कैश बैलेंस विल डिक्रीज। बैंक बैलेंस यहाँ से बढ़ता है, कैश बैलेंस यहाँ से कम होता है। अमाउंट लिख दो, बाहर दूसरे का नाम लिख दो, बैंक में अमाउंट का कैश का नाम और कैश में अमाउंट का बैंक का नाम। ये क्या डिपोजिट। बात करता हूँ विड्रॉ की, अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब शॉप का रेंट पे करना है, शॉप के एक्सपेंस पे करनी है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ किया तो उसकी कॉन्ट्रेंट पास होगी। अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, शॉप का रेंट पे करना है, हाउस का नहीं, शॉप का रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, उसके लिए मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, उसकी कॉन्ट्रेंट पास होगी। ठीक है, अब वो तब कैसे होगी? विड्रॉ, तब उसकी एंट्री पास कैसे होगी? तब मुझे कैश मिला होगा, बैंक से विड्रॉ किया तो पैसा मुझे मिला होगा। सपोज मैंने 3000 विड्रॉ किया है तो कैश मिला, यहाँ पे लिखते डेट 7 सपोज तो बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 3000 कैश मिला, बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में से 3000 का बैलेंस आगे कम हो गया। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर मैंने पैसा विड्रॉ किया है बैंक से फॉर बिजनेस पर्पस तो मुझे कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज या हाउस रेंट पे करने के लिए तो सिंपल लिखना है बाय ड्रॉइंग, सिंपल लिखना है बाय ड्रॉइंग। ठीक है, बैंक बैलेंस कम हो गया, यहाँ पे तब कॉन्ट्रा नहीं पास होगी। बिजनेस पर्पस से पैसा विड्रॉ किया होगा तो ही कॉन्ट्रा आएगा, तो ही जो तरफ इफेक्ट पड़ेगी। ठीक है, कैश डिपोजिट किया होगा तो दो तरफ इफेक्ट आएगी, कॉन्ट्रा पास होगी। अदरवाइज सिंगल सेम डेट पे होगी तो ही कॉन्ट्रा पास होगी। दूसरी बात से बात हो, जैसे कि मैंने गुड सेल किया, ठीक है, मैंने डेट 15 को मैंने गुड सेल किया वर्थ रुपीज 10,000 to Mukesh, received 4,000 in cash and 6,000 by check। 6,000 का चेक मिला और 4,000 कैश में मिला। तो सेल्स क्या मतलब पैसा मुझे मिला है, सेल्स क्या मतलब पैसा मुझे मिला है। ठीक है, पैसा मिल गया, चेक मिल गया मतलब पैसा मिल गया। लेकिन ऐसा लिखा नहीं कि द चेक इज डिपोजिटेड इन द बैंक, मतलब वो चेक मतलब बैंक में गया नहीं, चेक मिला है जरूर, बैंक में गया नहीं। वो सेंटेंस अगर लिखा नहीं, वो सेंटेंस अगर लिखा था आपने यहीं पे 4 यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 2 6 लिख दिया, खत्म हो गया। द चेक इज डिपोजिटेड विद द बैंक लिखा मतलब बैंक में भी अमाउंट डाल दिया, बट ये सेंटेंस लिखा नहीं है। तो आपको क्या करना है, 3-4 लाइन से नीचे के पढ़ लेंगे। उसमें लिखा होगा द चेक रिसीव्ड ऑन पर्टिकुलर डेट, जो पहले चेक मिला था इस डेट पे वो मैंने अब किया डिपोजिट, वो मैंने अब किया डिपोजिट। तो क्या हो जाएगा, पहले जिस दिन आपको चेक मिला था 4,000 कैश मिला था, 6,000 का चेक मिला था, उसको मानना आपको कैश मिला है, तब चेक करके बैंक में डालना है। कब नहीं डालना है, जब ऐसा लिखा हो चेक रिसीव्ड इज डिपोजिटेड इन द बैंक। ये अगर सेम डेट पे लिखा है, सेल्स किया हो उसी डेट पे ये सेंटेंस पे लिखा है तो कैश और बैंक में अमाउंट आ जाएगी। ये नहीं लिखा है, ये सेंटेंस नहीं लिखा कंटिन्यूएशन में, कुछ दिनों के बाद लिखा है, कुछ दिनों के बाद लिखा है। तो जब मैंने सेल्स किया है, जब मुझे चेक मिला था उसको मानेंगे मुझे कैश ही मिला है। फिर आगे जाके जब लिखा है ये चेक मैंने किया बैंक में डिपोजिट, तो आप उसकी कॉन्फिडेंटली पास कर दो, बिकॉज मैंने चेक को कैश माना था तो कैश किया मैंने बैंक में डिपोजिट, तब मैं उसकी कॉन्फिडेंटली पास कर दूंगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सेल्स के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चेक बैंक में किया है कि नहीं किया मैंने डिपोजिट। ठीक है, उसी दिन चेक मिला और डिपोजिट कर दिया तो कैश बैंक दोनों में होना है। उसी दिन चेक मैंने बैंक में नहीं किया है डिपोजिट, तो आगे सेंटेंसेस पढ़ लो, उसके बाद में दिया है कि नहीं। ठीक है, अगर दिया हो आगे जाके कि हाँ ये वो जो पहले चेक था वो मैंने आप किया डिपोजिट, तब कॉन्फिडेंटली पास करो। पहले कैश मान लो, अब उसी कॉन्ट्रा पास करो। ये सेंटेंस बाद में भी नहीं दिया है, ये सेंटेंस बाद में भी नहीं दिया है। ठीक है, पहले भी नहीं दिया है, बाद में भी नहीं दिया है। तो पहले वाले सेंटेंस पे जब तुमने सेल्स किया उसी दिन उसको चेक मान लो कि चेक बैंक में जा चुका है,
मतलब आपको सारे सेंटेंसेस वन से एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या है और कैसा है। बाकी कंसेप्ट वही सेम है, पैसा यहाँ से मिलता है, पैसा यहाँ से जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा पे 3 कॉलम, इसके बाद है मेरा पे 3 कॉलम, उसमें क्या चेंज है, डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम। एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम एक एक्स्ट्रा वो ऐड होता है, और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, 3 कॉलम के अंदर वही है, कंसेप्ट वही सेम है, बस 3 कॉलम बनते हैं, साथ में डिस्काउंट, कैश और बैंक। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, कैश बुक का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। मैं सम्स, टेक्स्ट बुक के सम्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, साथ साथ में इलस्ट्रेशंस के साथ साथ में आपको एक्सेस के सम्स बताता रहूंगा किसकी एंट्री कहाँ आएगी। वॉच द वीडियो टिल दी एंड, तो आपको ईच एंड एवरी सम्स यहाँ पे A to Z एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको क्लियर नोट पे बताऊंगा किसकी एंट्री कहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो प्लीज नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, पेन, पेंसिल, स्केल आप साथ में लेके बैठो, कॉलम बना के बैठो यहाँ पे, तो मेरे साथ साथ में आप सारा सम सॉल्व यहाँ पे कर पाओगे। ओके, जो हम्बल रिक्वेस्ट फॉर दैट कि आप नोटबुक एंड एवरीथिंग रेडी रखना, फॉर्मेट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फॉर्मेट इज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक, सिंपल कॉलम टेक्स्ट बुक मैंने बता ही दिया है, 2 कॉलम मैंने बता दिया, 3 कॉलम में से यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट, कैश और बैंक, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, ये 2 कॉलम में था, 3 कॉलम में। ओके, so watch the video till the end and solve the sums along with me. Till the time, stay home, stay safe and have a nice day. Question number 7 from exercise of chapter number 7 cash book. From the following transactions, prepare bank and discount columnar cash book of Achilles 2015 July 1st. I hope so columns are ready with you with the discount and bank column. Date 1, opening bank quote of rupees 13,500. Write on the credit side, buy balance brought forward. In the bank column 13,500. Date 2nd, goods of rupees 5,000 sold to Premal, against which he issued a check of 4950 in full settlement of account, which is immediately deposited in the bank. Premal को सेल्स किया है, so debit side to sales account, discount column में 50 and bank column में 4950. Date number 8, goods of rupees 6,000 purchased and a check is issued for the necessary amount. Purchase किया मतलब पैसा गया मेरे पास से, credit side पर by purchase account, bank column 6,000. Date 10, check of 5,000 is issued from Geeta Ben in full settlement of account of rupees 5,060. Check मिला है, debit side to Geeta Ben account, 60 rupees in discount column and 5,000 rupees in bank column. Date 15, check of rupees 7,000 issued to Aradhana in full settlement of the debt of rupees 7,015. मैंने चेक दिया है आराधना को, क्रेडिट साइड पर by आराधना अकाउंट, 15 rupees in discount column and 7,000 in bank column. Date 20, goods of rupees 16,000 sold to Kajal, for which she issued a check of the necessary amount, which is deposited in the bank. Sales किया, debit side to sales account, bank column 16,000. Date 25, कैश of rupees 2,000 deposited in the bank. बैंक में मैंने कैश किया डिपॉजिट, बैंक को पैसा मिला, डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, बैंक कॉलम 2,000. एंड डेट 29, चेक इश्यूड बाय काजल इज डिसऑनर्ड. 16,000 का चेक दिया तो उसने मुझे अभी 20 तारीख को, 29 को डिसऑनर हुआ. पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड बाय काजल अकाउंट, बैंक कॉलम 16,000. Total of discount column of debit side is 110 and on credit side it is 15. Here total of bank column on credit side will be more. Total will be 42,500. क्रेडिट में टोटल बैंक का ज़्यादा है 42,500. सेम आपको लिखना है डेबिट पे भी 42,500. डेबिट के सारे फिगर्स आप माइनस करेंगे, यू विल गेट द बैलेंस एज 14,550.
So on debit side, date 31, buy balance carried forward 14,550. On credit side, total के नीचे August 1, buy balance brought forward 14,550. I hope so. For question number 8 also you have already prepared the columns. 3 column ना कैश बुक के columns आपके पास already ready available होंगे. I hope that. So we'll be starting up the sum. From the following transactions, prepare 3 column cash book of Namrata. 2015 August 1st. Opening cash balance 7,000, opening bank balance 6,000. So on debit side to balance brought forward, cash column में 7,000 और bank column में 6,000. Then next, date 3rd, cash purchase 6,000, cash sell 7,000. On debit side to sales account, cash column में 7,000. On credit side by purchase account, cash column में 6,000. Date 5, rupees 3,000 deposited in the bank, कॉन्ट्रेंट पास करनी पड़ेगी. डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, बैंक में अमाउंट 3,000, LF में C, और क्रेडिट साइड पे बाई बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में 3,000, LF में C, कॉन्ट्रा. Number 6, as more funds are required in the business, a loan of which 5,000 is taken from Prabhu, bearing 8% interest rate. लोन लिया है मैंने यहाँ पे, पैसा मिला. डेबिट साइड पे टू 8% लोन ऑफ प्रभु, कैश कॉलम में 5,000. नेक्स्ट, डेट 8, गुड सर्विस 3,000 sold to Mansi at 10% cash discount. Mansi issued the check of necessary amount which deposited in the bank. सेल्स क्या मतलब पैसा मिला. डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट कॉलम में 300 एंड बैंक कॉलम में 2,700. चेक मिला है, वो चेक बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया है. डेट 10, गुड्स ऑफ 7,000 परचेज फ्रॉम द्रिविज एंड 50% ऑफ द अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय कैश. परचेज किया, पेमेंट साइड पे बाय परचेस अकाउंट, कैश कॉलम में लिखेंगे 3,500. सिर्फ 3,500 ही पेमेंट हुआ है. जितना पेमेंट हुआ है हम उसी का लिखेंगे. नेक्स्ट, 12, सैलरी ऑफ रुपीज़ 3,000, वेजेस रुपीज़ 500 एंड स्टेशनरी रुपीज़ 200 आर पेड बाय चेक. पेमेंट साइड पे बाय सैलरी अकाउंट, बैंक कॉलम में 3,000, बाय वेजेस अकाउंट, बैंक कॉलम में 500, बाय स्टेशनरी अकाउंट, बैंक कॉलम में 200. डेट 14, कमीशन ऑफ रुपीज़ 1,000 एंड ब्रोकरेज रुपीज़ 500 इश्यूड बाय कैश. पैसा मिला. डेबिट साइड टू कमीशन अकाउंट, कैश कॉलम में 1,000, टू ब्रोकरेज अकाउंट, कैश कॉलम में 500. डेट 16, बैंक क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट रुपीज़ 100 ऑन बैलेंस इन नम्रता's अकाउंट. बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, मुझे पैसा मिला. डेबिट साइड टू बैंक इंटरेस्ट, बैंक कॉलम में अमाउंट 100. डेबिट साइड टू बैंक इंटरेस्ट, बैंक कॉलम के अंदर अमाउंट 100. डेट 17, रुपीज़ 2,000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल. बिजनेस के लिए मैंने विड्रॉ किया है, कॉन्ट्रेंट पास करनी है. डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, LF में C, कैश कॉलम में अमाउंट 2,000. डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, LF में C, कैश कॉलम में 2,000. क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट, LF में C और बैंक में 2,000. बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश बैलेंस बढ़ गया. ऑपोजिट उसका नाम लिख देना है और LF में C कर देना है. यू ऑलरेडी नो इट. डेट 20, रुपीज़ 1,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड द रिमेनिंग 1,000 इज टेकन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस. पेमेंट साइड पे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 कैश कॉलम में, वहीं पे बाय ड्राइंग्स 1,000 कैश कॉलम में. डेट 22,
goods of rupees 5,000 sold to Parth, he issued a check of the necessary amount after deducting cash discount at the rate of 10%, which is immediately deposited in the bank. Okay, payment, debits are receipt side pay to sales account. Discount column में 500 and bank column में 4500. Discount column 500, bank column 4500. Date 25, check issued by Parth is dishonored. Payment side by Parth account, bank column 4500. Date 28, check of rupees 6,050 is issued to Bansri towards an old debt. Total debt was of rupees 6,100. Check दिया है मैंने. Payment side credit side पर by Bansri account 50 rupees discount column में and 6,050 बैंक कॉलम में. नेक्स्ट, गोपी एस पे 2000 बाई कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेब्ट ऑफ 2040. गोपी ने पे किया, मतलब मुझे मिला पैसा. डेबिट साइड टू गोपी अकाउंट 2000 कैश कॉलम एंड 40 रुपीज डिस्काउंट कॉलम. नेक्स्ट, आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड रुपीज़ 5,000 रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिट द बैंक. ये हमने इलस्ट्रेशन के अंदर भी देखा था, वापस से बता देता हूँ. इसका मतलब हमेशा यही होगा कि आपका कैश का बैलेंस डेबिट साइड में ज़्यादा होगा. डिस्काउंट टोटल जो है वो लिख देना है. डेबिट साइड है 840 एंड क्रेडिट साइड आएगा 50 रुपीज़. टोटल ऑफ कैश डेबिट साइड विल बी मोर, दैट इज़ 24,500 टोटल आएगा दोनों तरफ. लिख देना कैश कॉलम में. इसमें से आप कैश के सारे फिगर्स माइनस करोगे, इंक्लूडिंग रुपीज़ 5,000 का कैश ऑन हैंड माइनस करोगे तो आपका रिमेनिंग बचेगा 5,000. तो पहले आप ये आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड जो है वो आप क्रेडिट साइड में 2 लाइन छोड़ के लिख दो. बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 5,000 कैश कॉलम में. बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कैश कॉलम में 5,000. अब आप सारे फिगर्स माइनस करोगे क्रेडिट साइड के कैश कॉलम के, इंक्लूडिंग दिस 5,000 बैलेंस, तो आपका रिमेनिंग अमाउंट आएगा 5,000. तो वहाँ पे लिखिए, जो 2 लाइन छोड़िए वहाँ पे लिखिए बाय बैंक अकाउंट LF में C अमाउंट कैश में 5,000. बाय बैंक अकाउंट LF में C कैश में 5,000 हो गया. कैश टैली आपका. डेबिट साइड पे आ जाए, वहाँ पे लिखिए टू कैश अकाउंट डेट 31 टू कैश अकाउंट LF में C बैंक कॉलम में 5,000. अब आप बैंक को प्लस करोगे डेबिट साइड 1 सेकेंड विल बी मोर ऑफ बैंक कॉलम 21,300. उसमें से क्रेडिट के फिगर आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 5,050. तो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड जहाँ पे कैश में लिखा है 5,000 उसके बाजू में लिख दो 5050. दोनों बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दो September 1st ऑन डेबिट साइड टोटल के नीचे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कैश कॉलम में 5,000 एंड बैंक कॉलम में 5,050 5050. आई होप सो आपको ये सम क्लियर हो चुका है. आई रिक्वेस्ट कि मैंने इलस्ट्रेशन के अंदर मैंने आपको बैंक बुक समझाया है. सो आई वांट कि आप क्वेश्चन नंबर 9 खुद ट्राई करें. मैं आपको इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा कैसे कौन सी एंट्री कहाँ पास करनी है. बट यस, आई वांट कि आप भी खुद एक बार ट्राई करें. ओके, टिल द टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय, टेक केयर. Thank you.